गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग डिवोशन में चलते प्रे करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तो सच्चा और पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम के लिए। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी स्नेह, आपकी आदर, और आप जो हम सभी लोगों के लिए किया उससे और बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, इस दिवसन को तेरे चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे वो है यीशु हमारे दंड को चुकाया। यीशु हमारे दंड को चुकाया। किस दंड के बारे में बात करें? हम पाप और अपराध में दंडित थे। हर एक गुनहगार दंड के योग्य होता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे दंड के बदले उसने बलि हो गया। उसका बलिदान बदले में मरना, समझ रहे? उसका बलिदान बदले में मरना। यीशु ने क्रूस पर अपनी देह में हमारी पापों को उठा लिया, अपनी देह में हमारी पाप और दंड, हमारी अपराधों को उठा लिया, हमारे दंड को चुकाया, और वह हमारे लिए पाप बन गया कि हम छुटकारा और क्षमा पाएं और हमको परमेश्वर के साथ सही संबंध में लाए। इसीलिए क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान हुआ। सोचिए, कोई अगर आपका पाप का दंड नहीं भरता तो आप और मैं दंड में रहते हैं। यीशु मसीह आप और मेरे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। उसकी मृत्यु देखिए, स्वेच्छा, बलिदान, बदले में प्रायश्चित, सबके लिए पर्याप्त थी। ये 5 बातें इंपॉर्टेंट: स्वेच्छा से, बलिदान, बदले में प्रायश्चित, सबके लिए प्राप्त थी, पर्याप्त थी, और सबके लिए उद्धार को पूरा किया। यद्यपि सभी लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे और उद्धार में वंचित होंगे, तब भी उन्होंने क्रूस पर जीवन दिया। वो जानते थे बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो जानते कौन विश्वास करेगा कौन नहीं करेगा, फिर भी वो स्वेच्छा पूर्वक वो कार्य को पूरा किए जिससे आप और मैं दंडित होने वाले थे। आपका मेरा कर चुका है, आपका मेरा दंड का कर चुका है, आपका मेरा पाप की जो भार थी उठा लिया। आपके मेरे पाप की वजह से जो हम परमेश्वर से दूरियां थे, यीशु मसीह के वजह से हम परमेश्वर के करीब आ गए। पहला पत्रस 1:17 से 21 वचन में अद्भुत बात कहता है। यहाँ पर बहुत अद्भुत बात है। अगर आप वचन है आप पढ़ते हैं तो आप सुनिए। जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात के प्रत्येक का न्याय उसके कामों के अनुसार करता है, तो तुम पृथ्वी पर रहने का अपना समय भय सहित व्यतीत भी करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उसने निकम्मे चाल चलने से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारे छुटकारा होने या तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा। कौन आपके लिए लहू बहा सकता? कौन आपके लिए इस प्रकार का काम कर सकता? कोई आपके पापों के लिए छुटकारा दे सकता, कर चुका सकता? नहीं। आज बहुत सारे विधवाएं हैं, बहुत सारे कर्ज में डूबे हुए लोग हैं, कोई मदद करता नहीं, कोई उनके पास नहीं आता। फिर कहता, देखिए, वह तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही जान गया था, परंतु तुम्हारे लिए इन अंतिम दिनों में प्रकट हुआ। तुम उसके द्वारा परमेश्वर में विश्वासी हो। परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया और महिमा दी, इसलिए तुम्हारा विश्वास और आशा
परमेश्वर पर है। अगर यीशु मसीह हमारे दंड, हमारे पापों का कर्ज नहीं चुकाया होता तो आज हम परमेश्वर से विश्वास और आशा हमारे पास नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, यीशु मसीह क्रूस में आप और मेरे लिए कितना महान काम किया। दूसरा पतरस का दूसरा अध्याय 24 और 25 वचन में कहता, उसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारी पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवित व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। तुम जो भेड़ों की भांति भटक रहे थे, परंतु अब हमारी आत्मा के चरवाहे और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अद्भुत है, आज हम लौट आए हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। हम आज परमेश्वर के हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा कर चुका है, कोई आपके लिए नहीं। कितने सालों से पृथ्वी चल रहा, कितनी बड़े बड़े लोग आए, कितनी देवी देवताएं, कितनी लोगों की अलग अलग मजहब है, कितनी लोगों की धार्मिकता की बातें हैं, कितने लोगों की बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, पर किसी ने आपकी पाप और अपराध के लिए नहीं मरा। एकमात्र यीशु मसीह है जो आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान, ताकि हम उसकी धार्मिकता को प्राप्त करें और परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप। देखिए, एक बात याद रखिए, पर उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है, परंतु वो पापी गिना गया। दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 में कहता, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अद्भुत बात नहीं? सोचिए कि आपकी गुनाहों को किसी ने, बोलते ना कि किसी ने पूर्ण रूप से ले लिया। आपका दंड, आपकी तकलीफ, आपकी दर्द, आपकी परेशानी वो स्वयं ले लिया। सोचिए कितना अच्छा लगता है। और जिससे हम कभी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे, हम भटके हुए इंसान थे, परंतु उसी ने हमें परमेश्वर से मेल करा, परमेश्वर की धार्मिकता को दे दी। रोमियो का 5:6-11 में आप यहाँ देखेंगे, निर्बल, बोलते ना कि निर्बल ही थे तब ठीक समय पर मसीह यीशु ने भक्तिहीनों के लिए मरा। दुर्लभ है कि किसी धर्मी मनुष्य के लिए कोई मर, पर हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस कर ले। परंतु परमेश्वर आप अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गया। अद्भुत। एक बात, पुराने नियम में जो याजक लोग थे वो अपनी पाप और दूसरों की पाप लेकर बलि करते थे, परंतु यीशु मसीह का जो बलि इब्रानी का 7:25 में हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, आज आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो हमेशा के लिए। अद्भुत है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और वचन 2 में कहता, वो सारे संसार के लिए मर गया, सारे संसार के लोगों का। कहता कि वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है, और हमारे ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का, हर पीढ़ी के लोगों का, हर मजहब के लोगों का, हर प्रकार के लोगों की अधर्म, पाप, गुनाहों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान। लोग आज भटके हुए हैं, अपनी धर्म में घमंड करते हैं, अपनी अपनी चीजों में घमंड करते हैं। कई सारे ऐसे चीजें हैं जो लोग घमंड करते हैं, पर परमेश्वर है जो आपको मुझे बचाता और छुड़ाता है। ना हमारी सोने चांदी की और ना बहुमूल्य पत्थर और बहुमूल्य लकड़ियों से बनी हुई चीजें हमारी रक्षा की। पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के क्रूस पर है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। अगर आप हो सके तो आप लूका का 23 अध्याय 26 से 56 तक पढ़िए। 26 से लेकर 56 तक पढ़िएगा, क्रूस के ऊपर मालूम पड़ेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन को इस डिवोशन के लिए। धन्यवाद।
तो स्तुति महिमा जो लोग सुनते हैं पिता वचन, आप उनके जीवन में निवेश करो, पवित्र आत्मा के द्वारा स्मरण दिलाओ, जो भी सुनते हैं वो याद कर रख सके और उसके अनुसार चल सके। धन्यवाद देते, दिशा के लिए प्रार्थना करते, उसे शक्ति सामर्थ दीजिए। धन्यवाद देते उड़ीसा अरुणा के लिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं कई सारे बीमार लोगों के लिए आपकी अनुग्रह, आपकी दया है। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। शुभ रहे दिन आपका, धन्यवाद, जय मसीह।